अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो मुझे हैरानी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा कहा जाता है कि साल में 12 महीने में, मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप 5 महीने साल के गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, क्योंकि साल के 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि आप साल में जितना भी कमाते हैं लगभग उसका 35 से 40% तो न्यूनतम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस में चला जाता है, चाहे वो आपके इनकम टैक्स के फॉर्म में हो, वेरियस सेस के फॉर्म में हो, या इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी के फॉर्म में हो, या पेट्रोल पर लगने वाले वैट इत्यादि हो। इसी कारण ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कई सारे लोग देश में टैक्स चोरी करते रहते हैं या टैक्स चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, क्योंकि अमाउंट इतना ज्यादा है कि अगर वो देने लगें तो शायद वो अपने आप को उस तरीके से सस्टेन ही नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं यही कंप्लेन सारे एम्प्लॉयज की अपने एम्प्लॉयर से भी होती रहती है। जब बात आती है प्रोविडेंट फंड की, ईएसआई की, ग्रेचुइटी की, बोनस की, लीव विथ वेजेस की, तो काफी सारी कंपनियां गोलमाल कर देती है। तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? ऐसा कंपनियां क्यों करती है? क्या वो विलफुली ऐसा करना चाहती है, या सरकार के नियम ही कुछ इस तरीके के हैं कि वो ऐसा करने पर मजबूर है? इस एपिसोड में हम यही समझते हैं, यही जानते हैं। अगर आप एक एचआर मैनेजर है या लेबर लॉ कंसल्टेंट है या फिर एक बिजनेस ओनर है तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक फ्री बुक डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपके बहुत काम आएगी लेबर लॉ कंप्लायंस में, रिकॉर्ड कीपिंग में, कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिसीज, लीगल डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन, हर तरह की बात उस बुक में बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा रखी है। ये जानने के लिए कि ये बुक आप तक कैसे पहुंचे, आप वीडियो एंड तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं लेबर लॉस का कि आखिर लेबर लॉस से एम्प्लॉयर्स बचना क्यों चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा ऋषभ ने आपको बताया कि इनकम टैक्स तो आपका 30% के आसपास काटा जाता है, पर लेबर लॉस जो है वो उससे भी कई ज़्यादा काटा जा सकता है। शायद यही एक कारण है कि हर एक एम्प्लॉयर लेबर लॉस में से थोड़ी थोड़ी अमाउंट चोरी करना या कम भरने के लिए रास्ते ढूंढता रहता है। आज हम समझेंगे कि ये क्यों ऐसा करते हैं। दोस्तों, लेबर लॉस के अंदर मेजरली कौन से एक्ट्स कवर होते हैं? पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुइटी, लीव विथ वेजेस इत्यादि कुछ एक्ट्स हैं कि जिनमें से थोड़े पैसे आपके कट किए जाते हैं और वो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कोई भी सरकार में जमा करते हैं। दोस्तों, आज एनालाइज करते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय को 100 रुपये मिले तो उसके पूछे उसके मालिक, उसके एम्प्लॉयर ने कितना और एडिशनल खर्चा किया है। दोस्तों, पीएफ के अंदर 12 रुपये एम्प्लॉय का और 13 रुपये मालिक का यानी कि एम्प्लॉयर का शेयर जाता है। कुल मिलाकर 25% खर्चा होता है। दोस्तों, अगला लॉ है ईएसआई, जिसकी रेट्स 1 जुलाई से चेंज हो चुकी है। एम्प्लॉय के लिए नई कंट्रीब्यूशन रेट है 0.75% और एम्प्लॉयर के लिए नई कंट्रीब्यूशन रेट है 3.25%। तो अब 6.5% की बजाय टोटल 4% का खर्चा आता है एम्प्लॉयर का टुवर्ड्स ईएसआई। बोनस के अंदर मालिक को यानी कि एम्प्लॉयर को मिनिमम से मिनिमम 8.33% आपको चुकाना होता है। अगर 8.33% के हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, विच कैन गो अप टू 20%, बट जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वी विल टेक 8.33%। उसके बाद आता है ग्रेचुइटी लगभग 4.82% के मापदंड से आपको भरना होता है या एम्प्लॉय को देना होता है। मतलब कि मालिक का शेयर 4.82% जितना जाता है। अगर मालिक फैक्ट्री ओन कर रहा है तो लगभग 4.82 और 4.83% के बीच में लीव विथ वेजेस यानी कि हक रजा के पीछे भी उसका खर्चा होता है। यही लीव विथ वेजेस जब उसको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट यानी कि गुमास्ता धारा के नीचे पे करना होता है तब उसका परसेंटेज होता है 12.5%। 12.5% तक उसको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में खर्चा होता है। शॉप एक्ट के अंदर 12.5% कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं। 7 कैजुअल लीव, 7 सिक लीव, 21 टेंटेटिवली पेड लीव पे की जाती है और नेशनल हॉलीडेज समथिंग अराउंड 4 दी जाती है। तो कुल मिलाकर 39 हॉलीडेज होती है, जिनका अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉय के सैलरी से गिनेंगे तो 12.5% के इर्द गिर्द आता है। इतना पैसा एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके 26 वर्किंग डेज हैं तो मोटा मोटी 1.5 महीने की सैलरी आपको एम्प्लॉय को ज्यादा चुकानी पड़ती है, यानी कि मालिक का 1.5 महीने का खर्चा वहां पर ज्यादा जाता है। लेबर वेलफेयर फंड और प्रोफेशनल टैक्स मिलाकर लगभग 2% के आसपास कुछ फिगर आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर आपका फैक्ट्री एक्ट के नीचे 51% कंट्रीब्यूशन
और शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के नीचे 59% जितना कंट्रीब्यूशन आता है जो एम्प्लॉयर को पे करना होता है, या तो सरकार को या तो एम्प्लॉय को। तभी तो ये एक रीज़न है कि एम्प्लॉयर हमेशा सोचता है कि कहाँ से मैं कितना पैसा अंडर लेबर लॉज बचा सकूं। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम आपको दे रहे हैं 200 पेजेस की फ्री लेबर लॉ कंप्लायंसेस बुक, जिसको प्रिपेयर किया है lawseekho.com के एक्सपर्ट्स ने। ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी सारे ही HR मैनेजर्स के लिए, लेबर लॉ कंसल्टेंट्स के लिए और बिजनेस ओनर्स के लिए। इस बुक में आपको लेबर लॉ कंप्लायंसेस की चेकलिस्ट मिल जाएगी, हर लेबर लॉ का मंथली, वीकली, इवन डेली जो भी आपको कंप्लायंसेस फुलफिल करनी होती है उसकी चेकलिस्ट मिलेगी आपको। इसमें 20 ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज की आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी रेडीमेड। जो भी पॉलिसी आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट होती है उसकी आप रेडीमेड टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। जितने भी टाइप के एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्हें कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, क्या प्रॉपर टेम्पलेट होता है, ये भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। और तरह तरह के लेबर लॉज जो कि काफी लंबे और कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अप टू डेट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ताकि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर फंस जाते हैं तो आपको करंट रूल के हिसाब से जो एक्शन लेना चाहिए वो आपको तुरंत मिल जाए, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों, ये 200 पेज की ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। आपको बस करना इतना सा है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाइए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए और तुरंत आपके ईमेल पर ये ई बुक का लिंक आ जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक को आप जरूर अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस का पार्ट बनाइए, ताकि आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाए। आजकल का माहौल शायद थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, सरकार भी शायद ये समझ रही है कि एम्प्लॉयर के ऊपर इतना भारण अच्छी बात नहीं है। इसीलिए पीएफ के अंडर PMRPY जैसी स्कीम है जिसमें 12% जितना शेयर सरकार पे करती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूनियंस और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है जो इस परसेंटेज को भी कम करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। हमारी एज ए लेबर लॉ कंसल्टेंट भी एक ही डिमांड है कि अगर सरकार इस प्रॉब्लम को थोड़ा सीरियसली ले और कंट्रीब्यूशन रेट्स घटाए तो ना कि इससे एम्प्लॉयर को बेनिफिट होगा, पर एम्प्लॉई के पास डायरेक्ट पैसा भी पहुंचेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कॉम्प्लायंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। लेबर लॉज की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा कठिन माने जाते हैं। शायद यही कारण है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत काफ़ी सारे बड़े देशों से, चाइना, US, उनके कंपैरिजन में काफ़ी नीचे के स्तर पर आता है। अगर लेबर लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स और चेंजेस किए जाए तो इस पर रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों, जो पार्थ ने आपके साथ आज शेयर किया, अगर आपको ये बात पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और नीचे अगर आपके कोई सुझाव है, कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स में करिए। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतने वाले किसी एक विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए, हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोस क्रिएट करने का।